नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में हम एक 50 सवालों वाले दिलचस्प एप्टीट्यूड असेसमेंट को डिकोड करने जा रहे हैं। इसे एक बोरिंग टेस्ट नहीं बल्कि एक जबरदस्त मेंटल वर्कआउट की तरह देखेंगे। तो चलिए दिमाग के जाले साफ करते हैं। इस पूरे सफर को हम 4 मजबूत पिलर्स में बांटेंगे: जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्विक मैथमेटिक्स और आखिर में साइंस के कुछ कमाल के फैक्ट्स। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, यानी जनरल नॉलेज। ये किसी भी असेसमेंट की बिल्कुल सॉलिड नींव होती है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो कुछ तारीखें सीधे दिमाग में छप जाती हैं, जैसे 1945 जब यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, जिसने दुनिया को एक नया आकार दिया। और इसके ठीक 5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू हुआ। एक ग्लोबल माइलस्टोन और दूसरा हमारा अपना नेशनल प्राइड। अब जरा भारत की पहचान से जुड़े इन 8 शानदार फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। नई दिल्ली हमारी धड़कती हुई राजधानी है और वर्तमान लीडरशिप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में। वहीं ऐतिहासिक रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान की विशालता को कोई नहीं हरा सकता। और हमारी राष्ट्रीय पहचान, वो तो पूरी तरह से नेचर और कल्चर से जुड़ी है। बाघ की गजब की ताकत, मोर की बेमिसाल खूबसूरती, हॉकी के मैदान की वो फुर्ती और रविंद्रनाथ टैगोर जी की कलम से निकला हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, ये सब मिलकर एक परफेक्ट पिक्चर बनाते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भूगोल और अहम संस्थाओं को, जैसे गंगोत्री से निकलने वाली हमारी सबसे लंबी नदी गंगा, या फिर आगरा में संगमरमर से तराशा गया ऐतिहासिक ताजमहल। बात अगर आधुनिक भारत की हो तो स्पेस में हमारी ताकत है बेंगलुरु स्थित इसरो का हेडक्वार्टर, और जमीन पर बुनियादी ढांचे की शान है सबसे बड़ा भाखड़ा नांगल डैम। और हाँ, देश की इकोनॉमी का पूरा कंट्रोल रूम किसके पास है? बिल्कुल सही, हमारे सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और जनरल नॉलेज सिर्फ इतिहास और भूगोल तक तो सीमित नहीं है ना? इसमें प्राचीन ज्ञान से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक सब कुछ आता है। जैसे विष्णु शर्मा की लिखी पंचतंत्र की कहानियां जो हमें जीवन के सबक सिखाती हैं। वहीं नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पे वो पहला ऐतिहासिक कदम इंसानी हौसले की कहानी कहता है। खेलों की बात करें तो हर 4 साल में होने वाला ओलंपिक्स किसी बड़े जश्न से कम नहीं है। और टेक्निकल दुनिया में बिना सीपीयू के कोई कंप्यूटर नहीं चल सकता, क्योंकि वही तो उसका असली दिमाग है। चलिए अब गियर बदलते हैं और एंट्री लेते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, लॉजिकल रीजनिंग के दिलचस्प चैलेंजेस में। लॉजिक पजल सॉल्व करने में जो मजा है वो किसी और चीज में कहां। एक क्लासिक सवाल लेते हैं, अगर कैट का कोड TBU है तो DOG का कोड क्या होना चाहिए? यहां थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है। असली खेल इन अक्षरों के बीच छिपे पैटर्न को पकड़ने का है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो पैटर्न एकदम सीधा है। हमें बस इंग्लिश अल्फाबेट्स में हर अक्षर को एक कदम आगे बढ़ाना है। D के बाद आता है E, O के बाद P और G बन जाता है H। यानी बिना किसी कंफ्यूजन के हमारा सॉलिड जवाब निकल कर आता है EPH। बहुत ही सिंपल। अब बात करते हैं थोड़ा स्पेशल रीजनिंग की। मिरर इमेजेस यानी शीशे वाले सवाल अक्सर अच्छों को चकरा देते हैं। जल्दबाजी में गलतियां हो ही जाती हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही बेसिक फंडा है कि आखिर शीशे में क्या बदलता है और क्या नहीं। फंडा बस इतना सा है, मिरर इमेज हमेशा चीजों को लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं पलट देती है। जो लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ा कैच ये है कि ऊपर और नीचे का ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम रहता है। टॉप हमेशा टॉप रहेगा और बॉटम हमेशा बॉटम। बस इस रूल को याद रखना है। क्या कभी सोचा है कि वक्त देखना भी अपने आप में एक ज्योमेट्री है? जब घड़ी में ठीक 3 बजते हैं तो 12 पर मिनट वाली सुई और 3 पर घंटे वाली सुई मिलकर एकदम परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा हुआ गणित है ना कमाल की बात। और गणित की बात चली है तो सीधे कूद पड़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन में, क्विक मैथमेटिक्स। यहां सारा खेल स्पीड और एक्यूरेसी का है। इस छोटे से इक्वेशन को देखिए, 5 + 3 × 2। अब जब एक ही लाइन में जोड़ना भी हो और गुणा भी करना हो तो दिमाग चकराता है कि पहले क्या करें, 5 और 3 को जोड़ें या 3 और 2 को गुणा करें। यहीं पर काम आते हैं मैथ्स के पक्के उसूल। और वो उसूल है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस का। रूल बिल्कुल क्लियर है, जोड़ने से पहले हमेशा गुणा करना होता है। तो सबसे पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे मिलेगा 6, और फिर उस 6 में 5 जोड़ने पर हमारा फाइनल और एकदम सटीक जवाब आता है 11। इस रूल के साथ गलती होने का तो कोई चांस ही नहीं है।
अब मेंटल मैथ को सुपर फास्ट करने के लिए कुछ चीजें तो बिल्कुल उंगलियों पे रटी होनी चाहिए। एक क्विक रैपिड फायर हो जाए। 25 का 4 गुना होता है 100, 100 का 10% है 10, आधा और आधा जोड़कर बनता है पूरा 1, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, 1 किलोमीटर का मतलब है पूरे 1000 मीटर, और 9 को 9 से गुणा करने पर मिलता है 81। ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स किसी भी कैलकुलेशन की स्पीड को रॉकेट बना सकते हैं। चलिए अब पहुंचते हैं अपने इस असेसमेंट के चौथे और आखिरी पिलर पर, विज्ञान और स्टैटिक फैक्ट्स। ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने का सबसे शानदार तरीका है। 206 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के पूरे स्ट्रक्चर का बेस है। एक अडल्ट इंसान के शरीर में कुल मिलाकर 206 हड्डियां होती हैं। एनाटॉमी यानी शरीर विज्ञान का ये एक ऐसा फैक्ट है जो हर किसी को पता होना ही चाहिए। विज्ञान की ना अपनी एक अलग ही डिक्शनरी और भाषा होती है। जैसे पानी को ही ले लीजिए, केमिस्ट्री में इसे H2O कहते हैं और जीवन देने वाली ऑक्सीजन का सिंबल है O। अगर फिजिक्स की बात करें तो फोर्स यानी बल को हमेशा न्यूटन में नापते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। इन छोटी छोटी यूनिट्स और फॉर्मूलों को समझ लेने से विज्ञान के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स एकदम हलवे की तरह आसान लगने लगते हैं। और साइंस सिर्फ लैब तक थोड़ी सीमित है। हमारे ब्रह्मांड से लेकर हमारे शरीर तक हर जगह साइंस है। जैसे हमारा सूरज असल में एक बहुत बड़ा गैसीय तारा है। हमारी पृथ्वी सूरज का एक चक्कर पूरे 365 दिनों में लगाती है। अगर गैसों की बात करें तो हाइड्रोजन यूनिवर्स की सबसे हल्की गैस है। न्यूट्रिशन में देखें तो दूध कैल्शियम का पावर हाउस है जो हमारी उन्हीं 206 हड्डियों को मजबूत रखता है। और क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? वो हमारी स्किन यानी त्वचा है। तो इसी के साथ जनरल नॉलेज के ऐतिहासिक पन्नों से लेकर लॉजिक, तेज गणित और साइंस के कमाल के फैक्ट्स तक इस एक्सप्लेनर की ये जबरदस्त दिमागी कसरत यहाँ पूरी होती है। अब इस पूरे असेसमेंट को डिकोड करने के बाद जाते जाते दिमाग में एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। इन चारों पिलर्स में से वो कौन सा एरिया है जिसे आगे चल के थोड़ा और पॉलिश करने की जरूरत महसूस होती है? क्या वो लॉजिकल रीजनिंग की पहेलियां हैं या फिर मैथ्स की वो सुपरफास्ट कैलकुलेशंस? ज्ञान और खुद को बेहतर बनाने का ये सफर तो हमेशा चलता ही रहता है।